मैं देश के कॉटन सिटी कहे जाने वाले यवतमाल में आया हूं। कपास की सबसे ज्यादा खेती, सबसे ज्यादा कॉटन की जिनिंग मिल, स्पिनिंग मिल अगर किसी एक जिले में है तो वो यवतमाल में है। और मैं ये रुइयों के बीच में से निकल करके आ गया और ये आप देखिए यहाँ कपास का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। यवतमाल के किसान कपास और सोयाबीन के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। बड़ी विडंबना की बात यह है कि एक तरफ तो इसे कॉटन सिटी कहा जाता है, दूसरी तरफ देश में और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या करने वाले जिले के तौर पर भी यवतमाल का नाम दर्ज है। हालांकि पिछले 2-1 सालों से अमरावती में यह संख्या बढ़ गई है। ये महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में यवतमाल आता है और यहाँ पर इस साल भी किसानों की समस्या है कि उन्हें कपास और सोयाबीन का अच्छा दाम अपनी फसल का नहीं मिल पा रहा है। और ये इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर कपास का उत्पादन होता है। मैं एक जिनिंग मिल में आया हूं और आप देख ही रहे हैं। और कपास एक ऐसी फसल है जिसका कुछ भी बेकार नहीं जाता। तो थोड़ी देर आप जिनिंग मिल और कपास के बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए और उसके बाद सियासी गुफ्तगू शुरू करेंगे। ये आप ही का है? हाँ। तो मुझे आप मैं सुनील गढ़िया एंटरप्राइजेज, हम लोग कॉटन का ब्रोकरेज करते हैं ऑल ओवर इंडिया। हम लोग, हमारे ऑफिसेस है और हम लोग यहाँ से सभी जगह का प्रोक्योरमेंट करके कॉटन बेल्स जो है वो स्पिनिंग मिल्स में सप्लाई करवाते हैं। अच्छा। और आप? नमस्कार। सुनील जैन। हाँ, ये आप ही का है? जी बाबू। मैं आज यवतमाल आया तो मैंने कहा सबसे पहले कॉटन के बारे में अच्छा जो है दर्शकों को बताया जाए। जी। तो पहली बात तो ये कि कॉटन का रेट इस बार किसानों को पीछे के मुकाबले ठीक नहीं मिल रहा, ये खबर ठीक है? पिछले साल के मुकाबले बस वही रेट है, कुछ बढ़ा नहीं है। और उनकी लागत तो खर्चा तो बढ़ा है। ऐसा क्या, किस वजह से हो रहा है? खर्चा तो अब क्या है, मौसम भी इस साल बारिश ने भी खर्चा बढ़ा, बारिश की वजह से भी खर्चा बढ़ा है और यील्ड कुछ उतना बढ़ा नहीं है उनका। खर्चे तो दिन पे दिन बढ़ते रहते हैं, रेट नहीं बढ़े उस हिसाब से। जो चाहते थे किसान की जो अपेक्षा थी वो हिसाब से रेट नहीं बढ़े उनके। अच्छा, मैंने सुना इस इलाके में कपास से ज्यादा लोगों ने सोयाबीन बोया, उसका उत्पादन फसल ज्यादा और सोयाबीन का भी रेट गिर गया। सोयाबीन का भी रेट कम ही है ना, उस मुकाबले तो सोयाबीन का भी रेट काफी है। अभी 4000 के आसपास भी सोयाबीन का रेट है, वो भी एमएसपी से नीचे ही बिक रहा है। और कपास भी एमएसपी के नीचे ही बिक रहा है। 7520 रुपए एमएसपी पे कपास का रेट है गवर्नमेंट का, सीसीआई का जो भी परचेस कर रही है वो। और प्राइवेट का रेट अभी आज 7000 रुपए है। और किसान बेच रहे हैं सब। किसान तो बेच रहे हैं ना, अब घर में कितना रखेगा, खर्चा के लिए भी पैसा लगता है, सब चीज के लिए माल तो बेचना ही पड़ता। तो ये जो कॉटन आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ जिनिंग और स्पिनिंग मिल है, इसकी वजह क्या है यवतमाल में? कपास का उत्पादन? कपास का तो डिस्ट्रिक्ट है ना, कपास का मेन डिस्ट्रिक्ट है ये तो। कॉटन सिटी है। तो जरा हम अपने दर्शकों को ये दिखाना चाह रहे हैं, मुझे ये पता चला कि कपास एक ऐसी फसल है जिसका कुछ भी बेकार नहीं जाता। बिल्कुल नहीं जाता। और उसका रुई अलग निकल जाता है, उसके बीज का अलग, सीड का अलग। और ये गाय सीड का जो है क्रशिंग करके ढेप बनता है, उसका ढेप मतलब खली बनती है और खली पशु खाद्य में जाती है। इसका तेल निकलता है, तेल भी खाने में यूज होता है, एडिबल ऑयल है इसका। इससे अलावा जो खराब होता है, आपके बेटे से मैं बात कर रहा था आने के बाद, तो कह रहे थे उसके बाद जो खराब होता है उसका साबुन बन जाता है। उसके बाद में जो ऑयल बनता है, ऑयल रिफाइन होने के बाद उसमें का जो कचरा और जो गाद निकलता है वो भी साबुन फैक्ट्री के लिए जाता है उसको। कपास में का कोई भी चीज वेस्ट नहीं होता। तो चलिए मैं थोड़ा आपको दिखाता हूं कि ये सब काम होता कैसे। तो कपास का सीड अलग हो जाता है, उसका फाइबर अलग हो जाता है। और ऐसे देखिए फैक्ट्रीज में जो जिनिंग मिल है उसमें वो फाइबर ऐसे आता है और यहाँ कंप्रेस करके उसको एक पूरा इस तरह से बना दिया जाता है। ये कितने किलो का होता होगा? 170 किलो, 165 से 170 किलो। और ये आप कॉटन इंडस्ट्री को भेज देते हैं? हाँ, ये स्पिनिंग मिल को जाता है। और फिर उसके बाद धागा बनता है, उसका यान बनेगा, यान बन के कपड़ा मिल को जाएगा। तो ये तो आप देख रहे हैं ऐसे आता है और ऐसे ये पूरा गट्ठर, ये जो पीछे आप देख रहे हैं इस तरह से तैयार होता है, या इधर आप देखिए ये तैयार होता है। और अगर कॉटन का जो
कॉटन में नमी के हिसाब से भी किसान को पैसा दिया जाता है। और अगर इसमें ये खराब हो जाता है, अगर इस तरीके का कॉटन नहीं हुआ, खराब हो गया, तो ये पीछे आप जो आप देख रहे हैं, इसको प्लाईवुड फैक्ट्री में भेज देते हैं। ये प्लाईवुड फैक्ट्री में जाता है, ये गद्दियों में बनाने में जाता है, ये रॉ मटेरियल करके यूज होता है कहीं नहीं, कुछ भी खराब नहीं कुछ भी इसमें कपास में का कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। अब देखिए, अब कपास का जो तेल है, अब जो सीड से खली निकलती है, जो गाय खाती है, जो कि दूध के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। वैसे मूंगफली की भी खली होती है, सोयाबीन की भी खली होती है और कपास की भी खली होती है, लेकिन सबसे अच्छी कपास की खली मानी जाती है। दूध के लिए, गाय भैंस के जानवर के हिसाब से दूध के लिए कपासिया खली ही सबसे बेस्ट है। हाँ, तो एक बात तो ये, उसके बाद वो जो तेल निकलता है वो सोयाबीन के तेल में उसको मिला भी दिया जाता है। नहीं, सोयाबीन के तेल में मिलाया नहीं जाता, इसका तेल स्पेशली बिकता है, सरकी का तेल, कॉटन सीड तेल करके स्पेशल। सोयाबीन में भी नहीं मिलाते नहीं, इसको स्पेशल बिकता है और ये सोयाबीन तेल से महंगा रहता है। अच्छा, मुझे कोई कह रहा था बड़ी जो भी जितनी भी नमकीन बनाने वाली फैक्ट्री है, ये सब चीज कॉटन सीड ऑयल ही यूज करती है अधिक से अधिक, और इसका ज्यादा से ज्यादा डिमांड गुजरात की तरफ होता है। हाँ, तो अब आप कॉटन इंडस्ट्री से जुड़े। मैं वैसे तो मेरा कार्यक्रम थोड़ा चुनाव का रहता है, लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ मैं सोचता हूँ वहाँ की, मैं चुनाव के बारे में ज्यादा पूछता हूँ, लेकिन ये चीजें भी दिखाता रहता हूँ। तो आप मुझे थोड़ा सा कॉटन इंडस्ट्री के बारे में, ये खरीद फरोख्त एक्सचेंज के बारे में सब ठीक चल रहा है कि वहाँ भी मामला कुछ? सर काफी दिक्कतें हैं, मेरी काफी दिक्कतें हैं। किसान को भी दिक्कत, व्यापारी को भी दिक्कत, सभी को दिक्कत है। अभी आज की तारीख में मैं ऐसा समझता हूँ, कॉटन के जितनी कठिनाई है जितनी ये इंडस्ट्री में है, उतनी मेरे ख्याल से दूसरी कोई इंडस्ट्री में नहीं होनी चाहिए। उदाहरणार्थ रूप में बताऊँ आपको, जैसा कॉटन जो है, इंडिया में एक ही एक्सचेंज है जिसपे व्यापारी कॉटन खरीद के उसकी तेजी मंदी को हेज कर सकता है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पे, MCX पे। MCX का यवतमाल डिलीवरी सेंटर है। मान लो आज इन्होंने कपास खरीदी है और इनको बाजार में रोज तेजी मंदी बहुत ज्यादा हो रही है, उससे बचना है, उसके लिए ये एक्सचेंज पे माल बेच के और यहाँ पे डिलीवरी देने का उनके पास प्रावधान है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का कॉन्ट्रैक्ट जो है, हर 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसा नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट 1 अक्टूबर को लागू हो गया था, वो कॉन्ट्रैक्ट में व्यापार चालू हो गए। डेली बेसिस पे सुबह 9 से रात को 9 बजे तक के उस पर व्यापार होता है, जो कि एक कंपलसरी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट है। इसके मायने ये है कि मान लो अगर मैंने MCX पे कोई माल बेचा है और मैं अगर उसकी डिलीवरी नहीं देता हूँ तो आप पे पेनल्टी, तो मुझे पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो एक तरफ तो मुझे कंपल्सन है कि मुझे डिलीवरी देनी है, नहीं तो पेनल्टी भरनी है, और दूसरी तरफ आज तारीख तक के भी MCX का जो डिलीवरी का प्रोसीजर है, उसका सर्कुलर आज तक के भी आउट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कोई भी उसकी डिलीवरी नहीं कर पा रहा है। कपास का सीजन चालू होने से जो रुई के बाजार 57,000 रुपये से स्टार्ट हुए थे, वो आज लगभग 53,500 रुपये हो गए। इनके हाथ में कितना माल है वो आप देख सकते हो। ये हर साल जो है ये वायदे पे माल हेज करके खुद को सेफगार्ड करते थे। इनके पास में आज भी जो है 56,000 के पड़ते का माल घर में है, जो ये हेज कर नहीं पाए क्योंकि डिलीवरी हो नहीं पा रही थी, और उस चक्कर में ये फंस गए। MCX का शेयर जो है 1.25 साल में 4 गुना बढ़ गया। ये भी तो बात है, क्या हाथ से क्या क्या गेम है। कुछ आज कुछ चुनाव पर भी बताएंगे, चुनाव का क्या महाराष्ट्र का माहौल है? चुनाव का माहौल तो क्या है, मिली जुली सरकार है। ये चुनाव के रिजल्ट आने के बाद में पता चलेगा कौन किधर रहेगा, कौन किधर बैठेगा और कौन किधर जाएगा। अभी कुछ क्लियर नहीं? अभी कुछ क्लियर नहीं। बाद में तो जिधर के जहां से आए वहीं चले जाएंगे, या तो फिर इधर के उधर भाग जाएंगे सब। कोई किसी का कोई ठिकाना तो नहीं रहेगा। ये विदर्भ में क्या रहेगा? सब हाल विदर्भ के भी वही हाल है, खिचड़ी, बिल्कुल पक्का खिचड़ी बनेगी। क्यों, आपको कुछ लग रहा है? मैं सर बेसिकली अकोला से हूँ, हमारा हेड ऑफिस अकोला में है, वहाँ पे भी सेम परिस्थिति है। कुछ क्लियर नहीं हो, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। टिकट्स जो है, कैंडिडेट वाइज टिकट्स जो मिलनी चाहिए थी, एक्सपेक्टेड थी, वो नहीं मिली। उसकी वजह से माहौल जो है काफी गड़बड़ाया हुआ।